बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। भाई जद्दा एयरपोर्ट पे अगर आप पहुंच रहे हैं, आप उम्रे पे जा रहे हैं, तो यकीनन आप जद्दा एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे या मदीना एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। तो मैं आप लोगों को जद्दा एयरपोर्ट का आज एक सबसे बड़ा फ्रॉड बताने जा रहा हूं कि वहां पर हो क्या रहा है, और आप लोगों ने अपनी आंखें बिल्कुल खुली रखनी है। मैं कई वीडियोस में आप लोगों को बता चुका हूं कि भाई इस तरह के फ्रॉड होते हैं, आप लोगों ने कैसे बचना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। लेकिन फिर भी बाद में लोग आकर मुझे बता रहे होते हैं कि भाई हमारे साथ ऐसा फ्रॉड हो गया, हमारे साथ वैसा फ्रॉड हो गया। तो भाई आप लोग कोशिश करके जो है ना, जब उम्रे पर जा रहे हैं, अगर आप लोगों को नहीं बात समझ में आती है तो आप लोग मुझसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं आप लोग को वीडियोस के लिंक जो है ना वो स्पेसिफिक निकाल के दे दूंगा, ताकि आप लोग जो है वो वीडियो देखें और किसी भी तरह के फ्रॉड से बचें। अभी जो फ्रॉड मैं आपको बता रहा हूँ वो एक दो लोगों के साथ नहीं हुआ, कई लोगों के साथ और कई मरतबा हुआ है। ठीक है, चाहे आप उम्रे पे कई मरतबा जा चुके हों या चाहे आप पहली बार जा रहे हो, ये वीडियो आप तमाम लोगों के लिए एक सेफ्टी प्रिकॉशंस के हवाले से है। और आप लोगों ने क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस तरह से बात करनी है, वो सारी चीज़ें डिटेल्स में इस वीडियो में बताऊंगा। और फ्रॉड क्या हुआ है वो भी बताऊंगा, किसके साथ हुआ और कब हुआ है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई फ्रॉड हुआ कब है। फ्रॉड हुआ है अभी अगस्त 2026 में। और हुआ किसके साथ है, हमारे एक मोहल्ले में खातून रहती हैं, वो और उनकी बेटी और दामाद वगैरह ये लोग जो है उम्रे पर गए हैं। अभी अगस्त 2026 की बात बता रहा हूँ, रिसेंटली, यानी कि अभी वो 4 दिन पहले उम्रे से वापस आई हैं और उन्होंने मुझे सारी बातें बताई हैं। तो इस वजह से मैंने यही सोचा कि आप लोगों को बता दूं। हुआ क्या है भाई, ज़रा गौर से सुनिएगा कि भाई जद्दा एयरपोर्ट पे किस तरह का फ्रॉड हो रहा है और सऊदीया इस पर एक्शन क्यों नहीं ले रहा है, ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। कि लोग मुझसे कहते हैं ना कि यार सऊदीया जो है उसकी जो लॉ है वो इतनी स्ट्रिक्ट है कि लोगों को बड़ी सज़ाएं मिलती, तो इनको सज़ाएं क्यों नहीं मिलती हैं, क्यों नहीं मिल रही सज़ाएं, ये भी अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो भाई फ्रॉड ये हुआ है कि जब इन लोगों ने एयरपोर्ट से अपनी क्लियरेंस करा ली जद्दा एयरपोर्ट पे, और मक्का जाने के लिए अपने बस में बैठ गए। जब अपनी बस में बैठ गए तो वहां पर हुआ ये कि भाई तमाम जगहों से क्लियरेंस मिलने के बाद नुसुक ने क्लियर कर दिया, एयरपोर्ट ने क्लियर कर दिया, सब ने क्लियर कर दिया। अब ये लोग रवाना होंगे मक्का के लिए। यहाँ पर बस में दाखिल होती हैं कुछ लड़कियां जो कि बज़ाहिर अरेबिक बोल रही होती हैं, ठीक है, अरबी ज़ुबान इस्तेमाल कर रही होती हैं। उन्होंने नकाब लगाए हुए होते हैं, अबाया बुर्का सारा कुछ पहना होता है, उनकी शक्लें नज़र नहीं आ रही होती हैं। उनके हाथों में एक डिवाइस होती है और आते ही वो सबसे कहती हैं कि वीज़ा वीज़ा वीज़ा, तमाम लोग अपने वीज़ा निकाल लें। और वो ज़्यादातर ख़वातीन को टारगेट करती हैं, जो एजड ख़वातीन हो या शक्ल से थोड़ी सी सीधी सादी नज़र आ रही हो, उस तरह की ख़वातीन को टारगेट करती हैं। ये मुझे उन खातून ने बताया जो अभी उम्रे से होकर आई हैं, जिनके साथ ये फ्रॉड हुआ है। अच्छा, वो वीज़ा निकलवाती हैं, वीज़ा निकालने के बाद वीज़ा का नंबर डालती हैं, नंबर डालने के बाद वो सारी डिटेल्स, क्योंकि वीज़ा पे आपकी डिटेल्स होती हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ भी होती है, आपका पासपोर्ट नंबर भी होता है, आपका कंट्री भी होता है, आपका वीज़ा नंबर, सारा कुछ जितनी डिटेल्स उनको चाहिए होती है ना वो आपके वीज़ा पर ऑलरेडी मौजूद होती हैं। वो अपने सिस्टम में फौरी तौर पे उसकी एंट्री करती हैं और आपसे कहती हैं कि बायोमेट्रिक कराएं। अब आप और हम जैसे लोग जो पहली बार उम्रे पे जा रहे हैं या बार बार जा चुके हैं, सऊदीया के कवानीन के आगे जो हम घुटने टेक देते हैं, हम यही सोचते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि भाई कोई ये सिस्टम हो ऐसा इनका जो चेकिंग का हो या बायोमेट्रिक का हो, कि अगर हम ना कराएं तो हमें यहाँ से ना जाने दिया जाए। तो यहाँ पर क्या हुआ कि भाई उन्होंने आके बायोमेट्रिक लिया और लेकर चली गई। अब इसके आगे एक और भी सस्पेंस है, आगे भी बताऊंगा, फिर आप लोगों को बात आगे मजीद क्लियर होगी। जब ये लोग दूसरे दिन यानी कि मक्का पहुंचे हैं, इन्होंने उम्रा किया है, उम्रा करने के बाद जब ये लोग गए हैं सिम लेने के लिए, तो पता चला कि भाई इन तमाम लोगों के नाम पे सिम्स ऑलरेडी इशू हो चुकी हैं। अब उस सिम के पीछे क्या क्या फ्रॉड हो सकता है वो आप लोग बेहतर तरीके से जानते हैं। AI से ढूंढ लीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा कि भाई सऊदीया की सिम से क्या क्या फ्रॉड किया जा सकता है, या सऊदीया की जो विजिटर सिम होती है जो उम्रे पे जाकर लेते हैं उससे हम क्या क्या काम कर सकते हैं। आपके रियाजुल जन्ना का परमिट उससे लिया जा सकता है। आप बहुत सारे मामला हो सकते हैं ना भाई, आपके नाम से आपका वीज़ा है, पासपोर्ट है, ये सारी डिटेल्स होती हैं, आपके नाम पे जो है बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। अभी रिसेंटली मैं एक तहरीर पढ़ रहा था, उसमें मुझे पता चला कि किसी शख्स के ऊपर जो है ना तकरीबन कोई 7,500 रियाल का जुर्माना पड़ा, और वो पहली बार उम्रे पे गया, उससे पहले कभी वो सऊदीया गया ही नहीं था, उसने सऊदीया की शक्ल नहीं देखी थी। पता ये चला कि उन साहब ने जहाँ से सिम ली थी उस सिम के ऊपर कर्जा कोई लिया गया था या कुछ ऐसी बात थी कि उस सिम के अगेंस्ट जो है 7,500 रियाल जो है उसे देने पड़े, और फिर उसकी जान छूटी, क्योंकि भाई वो सिम तो उसके नाम पे इशू हो गई थी। तो बहरहाल इस तरह के मामला से बचना चाहिए, आप लोगों को नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर उन खातून के हवाले से जो सस्पेंस है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि सस्पेंस ये था भाई कि उन खातून ने ये बताया कि उनके दामाद ने उन खवातीन से पूछा कि आप लोग ये क्यों ले रही हैं, क्या वजह है, कहाँ से आएंगे, किस डिपार्टमेंट से हैं, नुसुक से हैं, यहाँ से वहाँ से। तो उन्होंने कहा ठीक है आप मत दें, और छोड़कर चली गई।
जितने जितने लोगों का उन्होंने बायोमेट्रिक कराया था, जितने लोगों के वीज़ा लिए थे, उन तमाम लोगों के नाम से सिम्स इश्यू हो चुकी थी। जितने लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया, उनसे सवालात किए, तो फिर वहाँ उन लोगों से नहीं लिया गया। तो इसलिए नुसुक वालों के अलावा जो रजिस्टर्ड नुसुक वाले होते हैं, उन्होंने जैकेट पहनी होती है, उस पर नुसुक लिखा होता है, उस पर हेल्प लिखा होता है। वो अगर आपसे कुछ कहें तो आप उन्हें बता सकते हैं, डेटा प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन और किसी को नहीं करना है। अगर कोई और करे तो उनसे आप पूछ सकते हैं कि कौन से डिपार्टमेंट से हैं, कहाँ हैं, क्या है, तमाम चीज़ें। आखिरी बात कि सऊदीया इस पर एक्शन क्यों नहीं लेता। देखें, एक्शन उस वक्त लिया जाता है जब किसी चीज़ को रिपोर्ट किया जाए। मुझे ये बताएं कि जितने ऐसे लोग होते हैं, कहाँ रिपोर्ट करेंगे सऊदीया में। मैंने उनसे ये कहा कि आपने वहाँ पर रिपोर्ट क्यों नहीं की इस चीज़ को। तो उन्होंने क्या बताया कि भाई हम तो डर गए थे कि ऐसा ना हो कि हमारे नाम पे सिम्स इशू हो चुकी हैं, अब किसी और कानूनी मामले में ना फंस जाए, तो इस वजह से हम खामोश रहे और एक ही सिम के ऊपर तमाम लोगों ने गुजारा किया और उसके ऊपर ही हमने वाईफाई वगैरह जो होता है ना, हॉटस्पॉट बना के ले लिया और इस तरह हम लोग अपना गुजारा करते रहे, लेकिन हमने दोबारा सिम नहीं ली। तो अब मुझे ये बताएं कि जब तक किसी केस को रिपोर्ट नहीं किया जाएगा, किसी इंसिडेंट को, किसी वाक़े को रिपोर्ट नहीं करेंगे, उस पर एक्शन क्या होना है। तो इसलिए कोशिश यही कीजिए, जितने लोगों के साथ ऐसा फ्रॉड हुआ है, आप लोग ईमेल करें नुसुक वालों को, सऊदी एम्बेसी को, पाकिस्तानी एम्बेसी को ईमेल करें कि इस तरह के फ्रॉड हो रहे हैं। तो इस वजह से हमें इस तरह के फ्रॉड से कैसे बचना चाहिए, तरीका मैंने आपको बता दिया है, और रिपोर्ट कहाँ करनी वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। तो रिपोर्ट ज़रूर करें। जब आप लोग रिपोर्ट करेंगे तो सऊदीया एक्शन लेगा, रिपोर्ट नहीं करेंगे तो उन्हें पता ही नहीं वो एक्शन कहाँ से लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपना सेफ उम्रा करेंगे, आप लोग किसी को अपना जो ज़ाती डेटा है वो नहीं देंगे, कोई वीज़ा नहीं देंगे, कोई बायोमेट्रिक नहीं देंगे, अनटिल एंड अनलेस जब तक आप लोगों को पता ना चल जाए कि ये ऑथेंटिक बंदा है। ठीक है, तो अपना उम्रा बेहतर तरीके से अदा कीजिए, महफूज रहिए और दूसरे लोगों तक ये पैगाम ज़रूर पहुँचाइए ताकि जितने भी लोग उम्रे पे जाने वाले हैं वो तमाम लोग महफूज रहें। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी और मेरी बात समझ में आ गई है तो एक लाइक कर दीजिए। कोई सवाल हो कमेंट बॉक्स में पूछिए, इंशाल्लाह जवाब देने की ज़रूर कोशिश करूँगा। चैनल को जिन दोस्तों भाइयों बहनों ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।